पर्वादिराज पर्युषण महापर्व, जिसकी भीनी भीनी सुगंध अभी भी हमें माधुर्य रही है। आज भी हम पर्युषण महापर्व को याद करते हैं, उन दिनों का स्मरण करते हैं। उन दिनों की खुशबू को याद करते हैं, उन दिनों के उत्साह और उल्लास को याद करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से परम प्रसन्नता से भर जाता है। न केवल हम उन दिनों की खुशबू को याद करते हैं, बल्कि उन दिनों में हमने जो किया, जो पाया, जो सुना, जो समझा और जिसे हमने अपने हृदय में उतारने का दृढ़ संकल्प किया, वो वातावरण आज भी हमारे हृदय को बहुत भिगो रहा है और निष्कपट होकर, सरल होकर हम एक यात्रा प्रवेश कर रहे हैं। आज से एक नई यात्रा प्रारंभ हो रही है, लेकिन ये यात्रा ऐसी यात्रा है जिसके लिए सबसे पहले हमें तैयारी करनी होती है। हालांकि कोई भी यात्रा हो, बिना तैयारी के कोई भी यात्रा नहीं होती। आप अनुभव करते हैं अपने जीवन में, आपको कहीं पर भी जाना हो तो जहां जाना है, जिस उद्देश्य से जाना है, उस आधार पर अपनी तैयारी पहले से करते हैं। अगर आपको यात्रा पर जाना है तो आप उससे संबंधित पुस्तकें हैं, सामायिक के कपड़े हैं, पूजा के वस्त्र हैं, वो सब साथ में लेकर के जाते हैं और इसके साथ साथ एडवांस बुकिंग भी करा सकते हैं। अगर आपको व्यापार के उद्देश्य से कहीं जाना है तो आप उस हिसाब की तैयारी करते हैं। जो भी आपको कागजात चाहिए, जो भी चाहिए, वो सब साथ में रखते हैं। अगर पिकनिक के लिए जाना है तो फिर उस प्रकार की तैयारी रखते हैं। 8-5 जोड़ी कपड़े हों और भी तत् प्रकार की सामग्री, जहां जाना है, जिस उद्देश्य से जाना है, कहीं पर भी जाना हो, कहीं जाना हो, सगे संबंधियों के यहाँ पर जाना हो, तो जहां भी जाना होता है वहां तत् प्रकार की तैयारी व्यक्ति करता है। किसी बड़े फंक्शन में जाना है तो थोड़ा टिप करके, थोड़ा नए वस्त्र वगैरह धारण करके व्यवस्थित रूप से वहां पर पहुंचता है। हम भी एक यात्रा पर आज चलने की तैयारी कर रहे हैं। एक यात्रा पर चलना है और ये यात्रा अपने आप में अनूठी यात्रा है। तो हम करते हैं। उदाहरण के लिए आप यहां पहुंचे हैं, वो भी एक यात्रा करके आए। या धातु या इण इस धातु से बना है। याति यानी जाता है, चलता है, इसी से यात्रा शब्द बना है। घर से आप रवाना हुए, यही आपकी यात्रा हुई। इसे हम पद यात्रा कहेंगे। भले आप गाड़ी से आए, मगर इसे कहेंगे पद यात्रा। चल करके आए। पहले नंबर की यात्रा है पद यात्रा। चल करके जाना, कहीं पर भी जाना, आपको पलितना जाना हो, गिरनार जाना हो, कहीं पर भी जाना हो, तो आपको सबसे पहले शरीर का उपयोग करना होगा। बिना शरीर का उपयोग किए कोई भी व्यक्ति जा सकता। यात्रा करनी है, जाना है, तो आपको अपने शरीर का उपयोग करना होगा और शरीर का उपयोग करके ही आप पहुंच सकते हैं। पहले नंबर की यात्रा है पद यात्रा। दूसरे नंबर की यात्रा है शब्द यात्रा। शब्द, आप कहीं पर भी जाएं, सबसे पहले शब्द सुनेंगे। शब्दों को सुने बिना या बोले बिना कहीं पर भी न जा आ सकते हैं, न कोई काम कर सकते हैं। कैसा भी काम हो, कहीं का भी काम हो, आप जैसे प्रवचन में आए तो प्रवचन में आने के लिए सबसे पहले पद यात्रा और उसके बाद में शब्द यात्रा, व्याख्यान सुना आपने, तो ये शब्द यात्रा प्रारंभ हुई। शब्द आपके कानों में पहुंचे।
लेकिन केवल और केवल पदयात्रा से काम नहीं चलता, और केवल शब्द यात्रा से भी काम नहीं चलता। उसके बाद में तीसरे द्वार में आपको प्रवेश करना होता है। पहला द्वार पदयात्रा का है, दूसरा द्वार शब्द यात्रा का है। शब्द जरूरी है, मगर उस बाद में तीसरे द्वार में प्रवेश करना होगा, और तीसरा द्वार है अर्थ यात्रा। जब तक शब्द का अर्थ समझ में आए, शब्द उपयोगी नहीं, अर्थ समझ में आना चाहिए। और अर्थ भी तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। द्विअर्थी शब्द हैं, अलग अलग प्रकार के अर्थ हैं, और कई शब्द ऐसे हैं जिनका बड़ा गंभीर अर्थ है और समझ में आ पाना ही बड़ा होता है। अलग जैसे व्याख्यान में सुनते हैं, तो व्याख्यान में भी कभी कभी हम ऐसे शब्द सुन लेते हैं जो प्राय समझ में नहीं आ पाते, ऊपर से ही चले जाते हैं। हालांकि प्रवचनकार जो भी होते हैं वो हमेशा स्थिति, परिस्थिति, लोक, उनकी मानसिकता और उनकी सारी स्थितियां देख करके ही अपने शब्द का प्रयोग करते हैं, ताकि मैं जो कहना चाहता हूं, वो जो कहना चाहते हैं, वो बहुत जल्दी आसानी से आपको समझ में आ जाए। शब्द यात्रा, अर्थ यात्रा। अर्थ यात्रा जरूरी है। सबसे पहले पद यात्रा जो शरीर से होती है, नंबर 2 शब्द यात्रा जो इंद्रियों से होती है। वो इंद्रियों के बिना संभव नहीं है। आपके शब्द सुनने के लिए कान चाहिए, कान के साथ आंखें भी चाहिए, तभी शब्द सही ढंग से समझ में आता है। यहां पर प्रवचन में बैठते हैं, तो प्रवचन में बैठते हैं तो केवल कान ही खुले नहीं रहते, इसके साथ साथ आपकी आंखें भी खुली रहती है, और इसके साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उस प्रकार की हो जाती है, तभी आप सुन पाएंगे। अन्यथा यहां बैठ भी गए, यहां आ भी गए, शब्द आपके कानों से टकरा भी गए, मगर उस वक्त में अगर मन कहीं और है, दिमाग कहीं और है, तो एक शब्द भी आपके अंतर में नहीं पहुंच पाएगा, और अंतर में नहीं पहुंच पाएगा तो अर्थ का पता भी न चलेगा। क्योंकि शब्द आएगा तभी तो अर्थ का पता चलेगा, बिना शब्द के अर्थ का पता नहीं चल सकता। यात्रा दूसरे नंबर की यात्रा है कौन सी? शब्द यात्रा। और तीसरे नंबर की यात्रा, शब्द यात्रा के लिए, पद यात्रा के लिए शरीर जरूरी है, शब्द यात्रा के लिए इंद्रियां जरूरी है, और अर्थ यात्रा के लिए बुद्धि की अपेक्षा है। बुद्धि के आधार पर ही तो हम अर्थ निकालते हैं। हालांकि अर्थ जो निकालते हैं उसमें बहुत से कारण हैं। अर्थ जो होता है वो निकालते हैं, या अर्थ हमें जो चाहिए वो निकालते हैं। कभी कभी किसी वाक्य का हम क्या अर्थ करते हैं? वो करते हैं जो है, या वो जो हमें अच्छा लगता है, जो हम पसंद करते हैं। और हम हमारी पसंद के पीछे हमारा एक आग्रह भी, हमारी पसंद के पीछे एक अपना आग्रह भी। जैसे उदाहरण के लिए शास्त्रों में शब्द आता है चैत्य शब्द। अब चैत्य शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। हम कौन सा अर्थ निकालते हैं? हम जहां मंदिर अर्थ है वहां मंदिर अर्थ है, लेकिन अर्थ करने में हमारा आग्रह भी तो काम करता है ना, हमारा पूर्वाग्रह काम करता है, हमारी परंपराएं काम करती है, हमारी मानसिकता काम करती है, हमारा स्वार्थ, उस आधार पर हम अर्थ निकालते हैं। लेकिन अर्थ जो निकाला जाता है वो हमेशा उस वक्त की वहां की परिस्थितियां, और ध्यान रहे कोई भी किसी भी शब्द का अर्थ हो तो पूर्वापर संबंध जानना जरूरी होता है। पूर्वापर संबंध, या ब्लैक बोर्ड नहीं, अन्यथा मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख के बताता। ब्लैक बोर्ड पर किसी पन्ने पर है, अगर आपको नजर आए, पन्ने पर 3 अक्षर लिखे, पन्ने पर 3 अक्षर लिखे, एक इधर, एक बीच में, एक इधर। पहले जो अक्षर लिखा, पीछे जो अक्षर लिखा, इनको छिपा दिया गया। बीच वाला जो अक्षर था वो ये था, ये बीच वाला अक्षर। अगर समझ में आए, नजर आ, क्या है ये बीच वाला अक्षर? क्या है? तेरा है।
बीच वाला अक्षर क्या है? ये 13 भी हो सकता है, और ये आई और 3 ये भी हो सकता है। नहीं हो सकता? हो सकता है। ये बी भी हो सकता है, हो सकता है ना। लेकिन अर्थ में इसको अच्छी तरह से समझने में हृदय में शंकाएं पैदा होगी कि क्या है। इतने में पहले अक्षर जो लिखा हुआ था, पीछे जो अक्षर लिखा हुआ था, उस पर से पर्दा हटा। इसके पहले लिखा हुआ था ए, इसके पीछे लिखा हुआ था सी। ये क्या है? अब फिक्स हो गया कि बी है। पूर्वापर संबंध बहुत जरूरी। कोई भी किसी भी शब्द को जब हम पढ़ते हैं, उसका अर्थ निकालना होता है तो पूर्वापर संबंध जरूरी है। उदाहरण के लिए जैसे एक व्यक्ति भोजन कर रहा है, और भोजन करते करते वो संस्कृत पढ़ता है, संस्कृत बोलता है, और अपने घर में भी संस्कृत का ही प्रयोग करता है, संस्कृत पढ़ाता भी है। उसने भोजन करते करते एक वाक्य बोला, अपने बच्चे से कहा सैंधवम आनय। अपने बच्चे से कहा, बालक को पुकार करके कहा सैंधवम आनय। सैंधव शब्द का प्रयोग किया। अब सैंधव शब्द के दो अर्थ हैं। सैंधव शब्द का एक अर्थ है नमक। वो बालक क्या लेकर के आएगा? क्या लेकर के आएगा? घोड़ा लेकर के आएगा कि नमक लेकर के आएगा? नमक लेकर के आएगा। तो सैंधव के अर्थ तो दो हैं। तो एक अर्थ का निश्चय किस आधार पर किया? किस आधार पर? वो भोजन कर रहा है तो भोजन कर रहा है, उस वक्त में मैं घोड़ा लेकर के जाऊं। और जिस वक्त में वो थोड़ा तैयार होकर के, जूते वूते पहन करके बाहर खड़ा है, दरवाजे के बाहर खड़ा है, सज धज करके खड़ा है। हमने पदयात्रा भी की, पदयात्रा की तभी यहां पर पहुंचे। शब्द यात्रा की तभी तो हमने सुना। अर्थ यात्रा कितनी की? शब्द यात्रा की, अर्थ यात्रा हमने कितनी की? कम उतने समय तक तो की है जितने समय हमने सुना है। यहां से बाहर जाने के बाद में, मगर ऐसा हुआ कि नहीं? जब तक यहां बैठे, जब तक यहां आपने सुना, और जब तक जागृति के साथ में सुना, नींद में सुना तो चलो कोई बात नहीं, वो तो गया। लेकिन जब तक आप जागृति में सुना, एकाग्र होकर के सुना, ध्यान आपका केवल इधर ही रहा, आंखें इधर, गर्दन इधर, मन इधर, कान इधर, शब्दों का अर्थ आपके दिमाग में अटका कि नहीं अटका? तो अर्थ यात्रा हुई कि नहीं हुई? यहां तक हुई, मगर वो अर्थ यात्रा आगे कितनी पहुंची? उस अर्थ यात्रा का सार अपने घर साथ में लेकर के गए या यहीं पर छोड़ के गए, या दिमाग से निकल गया? और संपूर्ण व्याख्यान याद रह पाना सवाल ही पैदा नहीं होता, बहुत मुश्किल काम है, संभव ही नहीं है। एकाध वाक्य भी जो आपके हृदय को छू जाए, एकाध वाक्य भी जो आपको लगे कि ये मेरे जीवन से संबंधित है, एकाध ऐसा वाक्य भी जिसके बारे में आपको ऐसा लगे कि ये तो मेरे भविष्य का आधार है, एकाध वाक्य ऐसा जिसे सुनकर आपको लगे कि ये तो क्या अद्भुत परमात्मा का उपहार है। अगर ऐसा एक वाक्य भी आपके बुद्धि में रह गया, उतर गया, चिंतन और साथ लेके चले गए, तो निश्चित रूप से वह अर्थ यात्रा चौथे द्वार में हमें प्रवेश कराएगी। द्वार 4 हैं। पहले नंबर का पद यात्रा, जिसके लिए शरीर अपेक्षित है, हम दूसरे द्वार में प्रवेश कर सकते हैं। दूसरे नंबर की यात्रा शब्द यात्रा, जिसके लिए जरूरी है इंद्रियां, इंद्रियों की सजगता। तीसरा द्वार अर्थ यात्रा, जिसके लिए जरूरी है बुद्धि वैभव, बुद्धि की अपेक्षा है, बुद्धि का प्रयोग करने की अपेक्षा है, और यथार्थ बुद्धि की अपेक्षा है। सही अर्थ करे वो बुद्धि जरूरी है। नंबर की यात्रा है
महत्वपूर्ण है। इस अर्थ यात्रा में गड़बड़ी के कारण से अनर्थ बहुत हुए हैं, अर्थ के अनर्थ बहुत हुए हैं, और जितने भी उपद्रव हुए हैं ना, वो इस तीसरी यात्रा के सही भावार्थ को नहीं समझने के कारण। जितने भी अलगाव हैं, जितने भी तनाव हैं, जितने भी टकराव हैं, वो सब इसके कारण। लेकिन अगर चौथा द्वार खुल गया, फिर टकराव नहीं है, वहां केवल मंजिल है। चौथा द्वार ही अपने आप में मंजिल है। चौथा द्वार मंजिल का कारण भी है, लेकिन कारण में कार्य कारण भाव, वो कारण भी है, वो कार्य भी, कारण भी कार्य भी, हेतु है, मगर बड़ा महत्वपूर्ण है उस चौथे द्वार में प्रवेश करना है। और चौथे द्वार में प्रवेश किए बिना हमारी वो यात्रा प्रारंभ नहीं हो सकती जिसे हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। चौथी यात्रा, चौथे द्वार का नाम है भाव यात्रा। शब्द बहुत सहज है, हम हमेशा सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन भाव यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। इन 3 यात्राओं में तो हमने बहुत बार छलांग लगाई है, 3 सीढ़ियां बहुत बार चढ़े हैं, अर्थ तक अटक भी गए हैं, लेकिन भाव यात्रा के द्वार तक, भाव यात्रा के गर्भगृह तक हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। क्योंकि भाव यात्रा के लिए, पद यात्रा के लिए शरीर चाहिए, शब्द यात्रा के लिए इंद्रियां चाहिए, अर्थ यात्रा के लिए बुद्धि चाहिए, और भाव यात्रा के लिए हृदय चाहिए। हृदय को खोलना होता है, हृदय को टटोलना होता है, और हृदय को टटोलकर, हृदय को खोलकर, हृदय में ही हमें प्रवेश करना होता है। उस अर्थ का भावार्थ, भाव जगत में हम जब जाते हैं, भाव जगत में जब हम पहुंचते हैं, और भाव जगत में पहुंचकर फिर तो वो भाव यात्रा सारी यात्राओं के समापन का निमित्त बन जाती। आज हम एक भाव यात्रा का प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझ पूर्वक अच्छी तरह से हमें त्याग करना और अपने जीवन को संभालना, जीवन को सुरक्षित कर देना। और उस यात्रा का नाम है पाप स्थानक आलोचना। आलोचना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आलोचना का अर्थ होता है सिंहावलोकन। लोचन शब्द नेत्र से संबंधित है। लोचन यानी नेत्र, नेत्र का मतलब होता है अच्छी तरह से देख लेना। आलोचना यानी सम्मित प्रकार से देख लेना कि क्या था, क्या है, अच्छी तरह से टटोल लेना। और आलोचना का अर्थ होता है उसे समझकर फिर उसका प्रायश्चित ले लेना। यह आलोचना का परिणाम है। आज हमें नहीं है, आलोचना का करते हुए हमें निंदा करनी है, गर्हा करनी है। वंदितु सूत्र में बोलते हैं बार बार, तम निंदे तंच गरिहामी, तम निंदे तंच गरिहामी। मैं उसकी निंदा करता हूं और मैं उसकी गर्हा करता हूं। गर्हा करनी है, निंदा करनी है। 18 प्रकार के पाप स्थानक हम हमेशा जानते हैं, सुनते हैं, और जो प्रतिक्रमण करते हैं, प्रतिक्रमण में बार बार आते हैं, उन्हें पता है ये पार्टी बार बार बोली जाती है, और बाकी सूत्र हमें समझ में आए न आए, ये जो 3 पार्टियां हैं, 3 सूत्र हैं, वो हमें समझ में आते हैं। सबसे पहले हम 7 लाख पृथ्वी काय की आलोचना करते हैं, हिंसा के संबंधित, 84 लाख जीवाणु का। उसके बाद में 18 पाप स्थानों की आलोचना करते हैं, जिसमें प्राणतिपात, मृषावाद इत्यादि आ गया। और उसके बाद में तीसरे सूत्र के द्वारा हम ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इनसे संबंधित जो भी आशातना हुई है, अवहेलना हुई है, उनकी आलोचना करते हैं।
तीन पार्टियां हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आती, और इन तीनों ही सूत्रों में सबसे महत्वपूर्ण जो सूत्र है वो दूसरे नंबर का सूत्र है, वो है प्राणातिपात, मृषावाद इत्यादि 18 प्रकार के पाप स्थानकों की आलोचना। न मालूम कब से हमारी यात्रा चल रही है, हमारी यात्रा का प्रारंभ हमें पता नहीं है, कहां कहां गए वो भी हमें पता नहीं है, लेकिन हम जान सकते हैं 4 गतियों में 2 गतियां प्रत्यक्ष है, हमारी आंखों के सामने है, और 2 गतियां परोक्ष है। परमात्मा की वाणी सुनकर, परमात्मा की देशना के आधार पर हम स्थिति की कल्पना कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं, और वो यथार्थ अनुमान कर सकते हैं है वो बिल्कुल चाहिए। तो सबसे पहला हमारे ललाट पर लिखा हुआ एक वाक्य होना चाहिए, हमें अपने ललाट पर अंकित कर देना है। ललाट पर अंकित करने का मतलब हमारे रोम रोम में अंकित हो जाना चाहिए, हमारी आंखों में, हमारे भावों में, हमारे हृदय में, हम कहीं जाएं आए कुछ भी करें वो वाक्य याद रहना चाहिए, और वो वाक्य है तमेव सत्यम निसंकम जम जिनेहिं पवेयम। प्राकृत भाषा के इस सूत्र का अर्थ होता है तमेव सत्यम निसंकम, वह वही सत्य है जिसमें कोई शंका रखने का कोई काम नहीं है, जिसमें शंका की कोई संभावना नहीं है, शंका रखना है। पूर्ण सत्य है जो परमात्मा ने फरमाया है, जो परमात्मा ने कहा वह संपूर्ण सत्य है। तो वो एक वाक्य, उस एक वाक्य की सम्यक दर्शन भी यही अंतर में होने लगता है, अपने अनुभव का, अपने आत्मा अनुभव का। ये करने के लिए, ये अनुभव करने के लिए मैं क्या, इसका उत्तर केवल हम सुना सुनाया, रटा रटाया, पढ़ा पढ़ाया देते हैं। ये पढ़ा पढ़ाया देंगे। प्रारंभ में तो हम स्वाध्यायी व्यक्तियों का उपस्थित होता है कि मैं आत्मा हूं, मैं जानूं कैसे, कैसे जानूं? मान तो लिया, मान लिया इसलिए कि आपने कहा, मान लिया इसलिए कि परमात्मा ने कहा, परमात्मा के प्रति श्रद्धा है, परमात्मा के प्रति श्रद्धा है, परमात्मा केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञान में जो उन्होंने कहा है वह बिल्कुल सत्य है, मान लिया। मगर लिया कि मैं आत्मा हूं, मगर इसे जानना कैसे है? तो इसे जानने का तो केवल एक तरीका है, और वो तरीका है मैं क्या हूं, ये जानने में क्या क्या नहीं हूं, और एक एक अंग से प्रारंभ करें, एक साथ नहीं कि मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं पदार्थ नहीं हूं, मैं जब चारों गतियों में मेरा भ्रमण रहा है, चारों गतियों में 2 गति प्रत्यक्ष है, हमारी आंखों के सामने हम देखते हैं, हम निहारते हैं 2 गतियां, मनुष्य गति और तिर्यंच गति आंखों के सामने है। नरक गति और देव गति ये परमात्मा की देशना में हमने जाना है और श्रद्धा पूर्वक जाना है। नरक गति है, देव गति भी है, इसमें कोई शक नहीं, और क्या क्या है उसका वर्णन भी हमने पढ़ा है, भले वो अनुभव न हो, ये अनुभव है तिर्यंच गति का और मनुष्य गति का, हमें अनुभव है, और भी तरह तरह के जीवों का अनुभव कर सकते हैं। आप देखिए परमात्मा ने क्या फरमाया, परमात्मा की वाणी कहती है कि समुद्र में केवल एक वलयाकार, वलयाकार यानी चूड़ी का आकार, चूड़ी के आकार को छोड़कर बाकी समस्त आकारों के जीव समुद्र में है, कोई भी आकार ऐसा नहीं, वलयाकार को छोड़कर, वलयाकार मोतूण, वलयाकार को छोड़कर चूड़ी के आकार को, चूड़ी के आकार का कोई जीव नहीं है, बाकी हर आकार का जीव समुद्र में मौजूद है, अपने आकार का जीव भी है। कभी कभी चित्र देखते हैं ना, कभी अखबारों में छपते हैं, ऐसे मत्स्य नजर आते हैं जिसमें ऐसा ही चेहरा नजर आता है, इसी प्रकार का चेहरा नजर आता है, ऐसा ही आकार थोड़ा नजर आता है। और समुद्र तो अचरज से भरा है, आजकल तो डिस्कवरी चैनल में लोग समुद्र की यात्रा करते हैं और समुद्र के जीवों का अनुभव करते हैं। एक बीच में एक वैज्ञानिक का संशोधन मैं आपको बताऊं, समुद्र में मछलियों का अभ्यास करने वाले, तरह तरह की मछलियां हैं, उन तरह तरह की मछलियों का अभ्यास करने के लिए एक वैज्ञानिक समुद्र में उतरा, और उतर करके बहुत भीतर में गया, बहुत गहराई में गया, बहुत गहरे में गया तो एक ऐसी मछलियों का झुंड देखा जिसे आज तक उसने कभी देखा न था।
उसने सैकड़ों हजारों प्रकार की मछलियों को उसने देखा था, उनका स्वभाव देखा था और उन पर संशोधन वो करता था, लेकिन ऐसा झुंड पहली बार देखा। तो उसके मन में आया कि मैं इसको जाल में ले लूं, और जाल में ले लूं और अपने ऊपर ले लूं और यहीं का पानी लूं, ताकि इसी पानी में तो वो मछलियां जीवित रह पाएगी, दूसरे पानी में मुश्किल है। ये भी अपने आप में एक जीवों की एक विशिष्टता है, जिसे जिस प्रकार का वातावरण चाहिए, जैसा वायुमंडल चाहिए, जैसा जल चाहिए, वो उसी वातावरण में जी पाते हैं। आपने कभी देखा हो, अपने साधु साध्वी जब विहार करते हैं ना, तो एक गांव से बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बाद जब दूसरे गांव की ओर प्रस्थान करते हैं, तो गांव से बाहर निकलकर गांव का जो अंतिम किनारा, वहां पर पहुंचकर खड़े होते हैं। कभी ध्यान से आपने देखा हो, हालांकि वो क्रिया एक आध मिनट की होती है, इस कारण से शायद पता न लग पाए और आपस में बातें करते रह जाएं। वहां पर साधु साध्वी खड़े होते हैं, खड़े होकर दंडासने की ऊन से अपने पावों की प्रमार्जना करते हैं, प्रमार्जना करके आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसके लिए अपने आलोचना में भी, अतिचार के पाठ में भी लिखा है, गाम तने पैसारे निसारे पग पड़ी लेवा विसारिया। काय सटके वाला जो आलापक है अतिचार का, साधुओं का अतिचार, उसमें लिखा है काय सटके गाम तने पैसारे निसारे पग पड़ी लेवा विसारिया। अगर मान लो कभी भूल गए तो उसकी आलोचना आती है। गांव में जो ही प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करने से पहले गांव के किनारे पर वहां खड़े होंगे, वहां खड़े होकर फिर पामों की प्रमार्जना करेंगे। किस लिए प्रमार्जना की जाती है? पहले भी प्रमार्जना, गांव छोड़ा तब प्रमार्जना, दूसरे गांव में प्रवेश तब भी प्रमार्जना। वो प्रमार्जना क्यों की जाती? इसलिए जब चलते हैं तो वहां की रज साथ में आते हैं, पामों में थोड़ी बहुत तो चिपकी हुई रहती है, तो उस रज के जीवाणु, उस रज के जो जीवाणु होते हैं, उन जीवाणुओं को लेकर, वो रज लेकर हम अगर अगले गांव में चले जाएंगे तो वो कीटाणु जीवाणु वहां पर उस रज में अपना जीवन नहीं चला पाएंगे, उनकी हिंसा हो जाएगी। वो जिस रेती के हैं उसी रेती में। अभी वर्तमान में तो आपके घरों में नल आ गए हैं, लेकिन जब कुएं से पानी लाना होता था, कोई होंगे यहां पर ऐसी महिलाएं होंगी जो जिन्होंने कभी कुएं से पानी लाया है? मुश्किल काम है। वयोवृद्ध महिलाएं होंगी जिन्होंने कुएं के पानी का वहां से लाने का और गीत गाते हुए लाने का, और 4-5 सखियां मिलकर लाने का, और एक घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा रखकर और फिर भी दोनों हाथ खुले और लाने का। गांवों में तो हमने खूब देखा है, देखा ही नहीं बल्कि लाया भी है। घर के कामकाज होते। गांवों में उस वक्त में नल की समस्याएं थी, नल थे नहीं, तो कुएं पर जाना होता था और वहां से पानी सींच कर आना होता था। पानी जब सींचा जाता है ना, पानी सींचा, छाना, छानने के बाद में क्या करते थे? वो गरना क्या करते थे? उस गरने को क्या करते थे? गरने को ऐसे ही धो देते थे या क्या करते थे? क्या करते थे गरने को? गरने में जीवाणु है, वापस उसी कुएं में, उसी कुएं पे डालना है। वो साथ में लेकर के नहीं जा सकते, और कोई दूसरे पानी के संसर्ग में वो जीवाणु आ गए, उनकी हिंसा हो जाती। आचारांग सूत्र में इसकी बड़ी विशिष्ट व्याख्या है। स्वकाय शस्त्र और परकाय शस्त्र। स्वकाय शस्त्र और परकाय शस्त्र। पृथ्वी का अपकाय मिलते हैं तो परकाय शस्त्र हुआ, पृथ्वी काय मिलती है तो स्वकाय शस्त्र हुआ। एक स्थान की मिट्टी में अगर दूसरे स्थान की मिट्टी मिक्स कर दो तो जीवाणु दोनों के समाप्त, हिंसा, क्योंकि स्वकाय शस्त्र हो गया। स्वकाय यानी मिट्टी ही मिट्टी की दुश्मन बन गई, इसलिए प्रमार्जना की जाती। अभी तो घरों में वो विवेक नहीं है, पानी छानो और गरना, आजकल तो गरना बांध के ही रखते हैं, गरना खोलते ही नहीं है। कई नलों पर आपने देखा होगा, गरना तो लगा दिया मगर बांधा हुआ है। और आजकल वो थैलियां आती है, थैलियां लगा दी और गांठ दे दी, थैलियां खोलता कौन है? और थैलियां खोलकर थैलियों में जो जीवाणु आए, कभी आपने चिंतन भी किया उन जीवाणुओं का होगा क्या?
उनको पानी मिलेगा नहीं, और वही पानी चाहिए जिस पानी से वो आए, वही उनकी विराधना, घोर विराधना। गरना लगाना ही अपने आप में विराधना का कारण बन गया, गरना लगाना। इसलिए पुराने जमाने में जो गरना होता था, खुला गरना होता था, खुला गरना लगाया, हाथों हाथ वही वापस पानी में, उसी पानी में निकाला, उसी पानी में थोड़ी देर निकाला और चले। उन जीवाणुओं की सुरक्षा होती। जब एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो इसलिए पापों की परिमार्जना की जाती है कि वहां की मिट्टी वहीं रहे, वो मिट्टी साथ में न चले, अन्यथा उस मिट्टी के जीवाणुओं के लिए और अन्य मिट्टी के जीवाणु के लिए, दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए भी शस्त्र बन जाएंगे। मैं बता रहा था उस वैज्ञानिक की बात। वो वैज्ञानिक समुद्र में उतरा और मछली की, अद्भुत मछलियां, ऐसी मछलियां पहली बार देखी। तो उसने जाल डाला, जाल डाल करके सोचा कि यहां के पानी को भी ले लें साथ में और इन मछलियों को भी ले लें। मेरे ऊपर बना हुआ मछलियों के लिए जो एक हौद बना हुआ है वहीं रखूंगा और वहीं पर इनका संशोधन करूंगा कि ये मछलियां कैसे जीती है, क्या इनकी व्यवस्था है, वो सारी बात। मगर जाल डाला, डालने के बाद जाल एकदम गोलाकार व्यवस्थित, लेकिन अचानक वो चमका, इसलिए चौंका, मछलियां गायब। मछलियां गई कहां? इतनी तेजी से कहां भाग गई? आसपास सब निरीक्षण कर लिया मगर वो मछलियां वापस कहीं नहीं मिली। इतनी मछलियों का झुंड, कम से कम 150-200 मछलियों का वो झुंड होगा। चलो अब जाल तो डाला है, तो जाल में जो मछलियां आई वही मछलियां लेकर के ऊपर गया और ऊपर जाकर के उसने अपने हौद में डाली। लेकिन 10-15 मिनट के बाद में जब वापस उस हौद को देखा तो फिर चमक गया, फिर चौंका। वो मछलियां हौद में थी, जिन मछलियों को वहां देखा गायब हुई, वहां आ गई। ये हुआ कैसे? संशोधन किया और संशोधन का परिणाम यह निकला कि वो मछलियां अदृश्य होने की विद्या जानती है। ये वर्तमान की बात है, वर्तमान। अदृश्य होने की विद्या नहीं है, विद्या कुछ नहीं, मगर एक ऐसा रसायन है उन मछलियों के पास, जो ही उन्हें खतरा महसूस होता है, खतरा महसूस होते ही वो मछलियां अपने पूरे शरीर से रसायन छोड़ती है, और रसायन छोड़ा कि अदृश्य हुई, है दिखाई नहीं देती। और उस मछलियों को नाम दिया गया ट्रेटा मछली। कभी आप सर्च करना ट्रेटा मछली कैसी होती है, ट्रेटा, उन मछलियों को नाम मिला। क्या अद्भुत ये प्रकृति की लीला है। सबसे ज्यादा अगर योनियां हैं, सबसे ज्यादा जीव हैं, तो वो किस में है? त्रियंच गति में है, त्रियंच गति में। अद्भुत अद्भुत। मगर ऐसा होता क्यों है? वो अदृश्य हो कैसे जाती है? जैसे मान लो मुझे आप नजर आ रहे हैं, मुझे आप नजर क्यों आ रहे हैं? मेरी आंखों से तरंगे निकली, आंखों से तरंगे निकली, वो आप तक टकराई, टकराकर वापस लौटी। बड़ी शीघ्र क्रिया है, तरंगों की गति बड़ी तेज है। एक सेकंड बहुत बड़ा काल है, बहुत बड़ा काल। सेकंड का कितनावा हिस्सा, अपन कहें लाखवां करोड़वां हिस्सा, उतने हिस्से में तो सारी घटना घट जाती। आंखों से तरंगे गई, टकराई, वापस आई, आपका चित्र बना, भीतरी चित्र बना, बाहर आया और मुझे नजर आया। इतनी क्रिया होती है। मगर आपके और मेरे बीच में जो खाली जगह है, खाली जगह में वो संपूर्ण खाली है या यहां भी कुछ है? यहां कुछ है या खाली है? बहुत है। इसमें परमाणु है, द्विरेणु है और त्रस रेणु भी है। वाले जीव, एक अणु वाले पदार्थ भी, 2 अणु वाले भी, 3 अणु वाले भी इसमें मौजूद है, जो हमें नजर नहीं आते। तो नजर क्यों नहीं आती? और कभी आप मकान में बैठे हैं और खिड़की में से धूप आ रही हो छन करके खिड़की से, तो धूप वाला जो हिस्सा होता है ना, उसमें आपको बहुत से पदार्थ आपको घूमते घूमते नजर आते हैं, और वही छाया में नजर नहीं आते, धूप में नजर आते। इस बीच में, हमारे और आपके बीच में बहुत से
जीव भी है और बहुत से पदार्थ भी हैं जो हमें नजर नहीं आते। नजर क्यों नहीं आते? नजर इसलिए नहीं आते कि मेरी नजर उन पदार्थों से टकरा कर वापस नहीं आते। वो पदार्थ ऐसे हैं कि तरंगों को आगे जाने देते हैं, और आगे गई तरंगे, आगे गई बस, तो जहां से टकराएगी वही दृश्य नजर आएगा, जहां टकराव नहीं है वहां दृश्य नजर नहीं आएगा। तो उन मछलियों के पास में एक ऐसा रसायन है, अद्भुत रसायन है, वो अपने शरीर पर छिड़क देती, नजर नहीं आती, दृष्टि आर पार, तरंगे आर पार। नरक गति की यात्रा हमने लंबी की है, देव गति की यात्रा भी हमने की है, त्रियंच गति की भी यात्रा हमने की है, और मनुष्य गति की भी यात्रा हमने की है। अब हमारा भाव और ज्यादा यात्रा करने का है या यात्रा समाप्त करने का है? हमारा भाव क्या है? तो समाप्ति की यात्रा प्रारंभ करनी है, और यात्रा का नाम है पाप स्थानक आलोचना। और कभी विचार करें, हमारी जो यात्रा है उस यात्रा के पीछे कारण क्या है? हम जो भव भ्रमण कर रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है? कारण क्या है? किस कारण से हमारी यात्रा अभी प्रारंभ है? पाप के कारण। अगर हम विचार करेंगे तो केवल और केवल पाप के कारण। जितना भी दुख है हमारे जीवन में वो सब किसके कारण? पाप के। जितना भी सुख है वो किसके कारण? वो किसके कारण? धर्म के कारण। पुण्य भी तो धर्म का परिणाम है ना, इसलिए धर्म शब्द को। अच्छा, एक बात और, किसी को भी पूछ लो पाप खराब या अच्छा, क्या कहेगा? किसी को भी पूछ लो पाप खराब या अच्छा, पाप खराब है कि अच्छा है? खराब है। हर व्यक्ति जानता ही है ना कि पाप तो खराब ही है, वो छोड़ न पाए वो अलग बात। और किसी को भी पूछ लो कि धर्म अच्छा है या खराब, अच्छा है। कर न पाए वो बात अलग वापस। लेकिन जानता तो व्यक्ति है, बहुत अच्छी तरह से अपने दिमाग में जानता है कि पाप खराब है और धर्म अपने आप में अच्छा है। लेकिन ये बात हमारे हृदय में कब उतरी है? हमारे हृदय में कहां उतरी है? अपने जीवन को टटोलना है। बीते जो जन्म हैं वो गए, वो चले गए, उनकी आलोचना की जा सकती है। पुद्गल बोसिरानी इत्यादि की विधि के द्वारा हम पूर्व जन्मों में जो भी हमारे द्वारा पाप हुए, जाने अनजाने, आज याद नहीं है, मगर हम उनकी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन हमें कम से कम वर्तमान जीवन में बहुत अच्छी तरह से सावधान होना है अपने भविष्य के जीवन के लिए। जितना जीवन हमारा बचा है उतने जीवन के लिए हमें पापों की आलोचना करनी है, यानी पापों को छोड़ना है। और दो प्रकार के पाप समझ सकते हैं। एक, देखो, साधु का जीवन अलग जीवन है और श्रावक का जीवन अलग जीवन है। अगर आपने स्वाध्याय किया है तो आपको पता होगा कि साधु की जो दया है वो किसवा है और श्रावक की दया कितनी। श्रावक की दया कितनी है? आदि कितनी? 2%। कितना परसेंट? तो अपने स्वाध्याय की जो भाषा है वो विश्वा की भाषा है, इसको प्रतिशत में बदल सकते हैं। परसेंट है तो श्रावक प्रतिशत की भाषा और उनका अनमोल जीवन पाया जिसका कोई विकल्प नहीं है। आपके पास में बिजनेस का विकल्प है। आप चाहें तो भी सोने चांदी का व्यापार करते हैं तो हो सकता है कि आप जवाहरात में चले जाएं, हो सकता है कि उसके बाद में आपको अच्छा न लगे तो आप अनाज में चले जाएं, कपड़े में चले जाएं। बिजनेस का विकल्प है आपके पास, खाने का विकल्प है। नहीं भाती है रोटी तो आप चावल का उपयोग कर सकते हैं या और कोई चीज का उपयोग कर सकते हैं। आपके पास में इसका विकल्प है। लेकिन अपने जीवन का क्या विकल्प है? हमारे जीवन का कोई विकल्प है? जीवन एक है और उतना ही है जितना है, उतना ही है और पता नहीं है कि कितना है। जीवन एक है, जीवन एक है और जीवन उतना ही है जितना है, और कितना है कोई पता नहीं है।
इस जीवन के बारे में और महत्ता के बारे में थोड़ा विचार तो हमारे अंतर में होना चाहिए। और एक बात, ये बहुत हम समझ सकते हैं कि एक श्रावक का जीवन संपूर्ण रूप से निष्पाप नहीं हो सकता। एक श्रावक का जीवन संपूर्ण निष्पाप होना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसे व्यापार करना है, उसे भोजन भी पकाना है, उसे संसार के काम भी करने, उसे मकान भी बनाना है, उसे विवाह भी करना है, सारी गृहस्थ संबंधी सारी बातें हैं। लेकिन कम से कम भेद तो कर सकता है आवश्यक और अनावश्यक का, यह भेद तो कर सकता है। और एक बात और, जो आज आवश्यक लगता है वो कल भी आवश्यक लगेगा, जरूरी नहीं है। आज आवश्यक है, कल अनावश्यक हो जाएगा, मगर जब अनावश्यक हो जाएगा तब भी उसका उपयोग आवश्यक की भांति होगा। वो पाप कितना भयंकर। पापों की आलोचना करनी है, अपने अंतर को आज थोड़ा सा सरल और निष्कपट बना देना है, और निष्कपट बनाकर अपने अंतर के पापों की आलोचना करनी है। और सबसे पहले अपने अंतर में यह समझ पैदा हो कि पाप खराब है, क्योंकि पाप का एक और, पाप पहली बार जब करते हैं तब थोड़ा सा हृदय धड़कता है, मगर दूसरी, तीसरी बार, चौथी बार, 10वीं बार करने के बाद हृदय कठोर हो जाता है। फिर बाद में वो पाप की भांति लगता ही नहीं है, लगता ही नहीं। मैंने शायद प्रदूषण के दिनों में एक दिन मैंने कहा था कि ज्यों ज्यों हमारी संपत्ति बढ़ती गई, त्यों त्यों हमारे जीवन में पाप बढ़ता गया। संपत्ति के कारण से दुख नहीं है किसी को भी, ईर्ष्या नहीं है, लेकिन पाप बढ़ता गया, इसके कारण हृदय में दर्द है, हृदय में पीड़ा है। तो पाप कम कैसे हो, अपने जीवन से पाप कम कैसे हो? इसलिए पाप निवारण के लिए, पापों से बचने के लिए और अनावश्यक पापों से बचने के लिए, आवश्यक पाप में भी मजबूरी का भाव और अनावश्यक पापों का सर्वथा त्याग। अनावश्यक पापों का सर्वथा त्याग कैसे? एक जैसे छोटी सी बात, एक बार बिहार में एक गांव में हमारा, एक शहर में जाना हुआ, और शहर में एक श्रावक ने बहुत प्रार्थना की कि महाराज मेरे घर पर रुके। योगी ऐसा था कि उपास से दूर था, इतना लंबा विहार संभव नहीं था, तो उस श्रावक के घर रुके। श्रावक बड़ा था, परिचित था, संपत्ति खूब थी, बड़ा बंगला था, और बड़े बंगले में कमरों में भी तरह तरह की सुविधाएं, बाथरूम इत्यादि लंबे चौड़े। और श्रावक ने बोले महाराज साहब पधारो, थोड़ी मेरे मकान पे पगले कर लो। एक भावना होती है, पगले कर लो। हालांकि मैं ये नहीं समझ पाया था कि वो पगले करवा रहा है या बंगला दिखा रहा है, भाव क्या था वही जाने। मैं पगले करने के बहाने मेरा जरा मकान देख लो कि मेरे मकान कैसी, मतलब फर्श वगैरह कैसी लगी है, फर्नीचर कैसा है, डिजाइन कैसी है, ये ऊपर जो हमने लगाया है, ये आजकल जो लगता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वो कैसा लग रहा है, हाँ जो भी। और उसके साथ कमरे में तो पगले कराए सो कराए, मगर बाथरूम भी खोल दिया। और बाथरूम खोल के देखा, मार साहब आपको पता है, अब आप तो छोटी उम्र में आपने तो दीक्षा ले ली, इसलिए आपने तो शायद ध्यान नहीं दिया होगा, मगर आजकल तो बाथरूम भी कमरे की साइज का बनता है, मतलब बहुत बड़ा। बोले मार साहब आपको पता हो, देखो मैं आपको बताता हूं। अब वो उसकी क्या भावना थी वो वही जाने, मगर जो शब्द थे उसके वो मैंने बताए। बाथरूम, अब बाथरूम में क्या देख रहा है, मगर कभी कभी चलो देख लेते हैं। अब किन भावों से, आप ये मत समझना कि हमको कोई बाथरूम का आकर्षण था इस कारण से देखा, मगर बाथरूम पर नजर पड़ी। बाथरूम पर नजर पड़ी तो सामने वॉश बेसिन था,
वॉश बेसिन पर नजर पड़ी तो वॉश बेसिन पर रखे गए साबुन पर नजर पड़ी। साबुन को देखा और हमारा मन पीड़ा से भर गया। और बाद में मैंने कहा श्रावक जी, मकान तो आपका देख लिया, अब मकान देखने के बाद में ये मकान कैसा आपने बनाया है, इस विषय में हमारा विवेचना आपको श्रवण करना है, विवेचन हम आपको सुनाना चाहते हैं, मंगल पाठ के रूप में आप आइए। सब परिवार आए। मैंने कहा भी सब कुछ देखा, बाकी की आलोचना या बाकी की बातें मुझे नहीं करना, लेकिन मैंने जो बाथरूम देखा, बाथरूम में वॉश बेसिन देखा और वॉश बेसिन में साबुन देखा, उसकी बात मुझे करनी। साबुन, साबुन मछली के आकार का होता है ना आजकल घरों में, मैंने जो देखा वो मैं बता रहा हूं, मछली के आकार का, मछली ही वैसा ही उसी प्रकार से उसके बनाए बनावट। मैंने कहा भी अपने जिन शासन में 4 प्रकार के निक्षेप हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, 4 प्रकार के निक्षेप। परमात्मा की प्रतिमा, परमात्मा का नाम स्मरण करना वो नाम निक्षेपा है, और परमात्मा की प्रतिमा है वो क्या है, वो स्थापना निक्षेप है। स्थापना निक्षेप है कि परमात्मा अपने यहां पर कहा है कि जिन प्रतिमा जिन सारी की, परमात्मा की प्रतिमा परमात्मा के समान है। तो ये मछली का आकार साबुन, मछली के आकार वाला साबुन, ये भी तो मछली के समान हुई, मछली की स्थापना निक्षेप है। और जब जब तुमको हाथ में लेकर के ऐसे ऐसे रगड़ते हो, क्या मन में भाव आता है? मछली को हाथ में लेकर के रगड़ते, ये आवश्यक हिंसा है कि अनावश्यक हिंसा है? घोर अनावश्यक हिंसा। अपने जीवन से अनावश्यक पापों का निष्कासन करना है। आज ये यात्रा की भूमिका हुई। अब यात्रा का पहला कदम हम कल रखेंगे। पहले पाप की आलोचना करेंगे, याद करेंगे, अपने आप को याद करेंगे, अपने अतीत को याद करेंगे, और अतीत को याद कर अपने वर्तमान को इतना परिवर्तित करेंगे कि भविष्य हमारा एकदम निष्पाप होगा। ऐसा ही हमारा भाव बने। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि।